हेलो गाइस। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं इस चैप्टर इस क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो PYQ है यहाँ पे 2023 का कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th का, जो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेटर S इन द एब्रिविएशन HTTPS इन context of networking protocols stands for। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTPS के शॉर्ट फॉर्म में S अक्षर का मतलब है। अब S अक्षर का मतलब यहाँ पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम HTTPS का फुल फॉर्म प्ले कर लेते हैं। तो HTTPS का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, तो एस का स्टैंड क्या होता है? सिक्योर होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एस का मतलब पूछ रहा है, एस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे सिंगल नहीं होगा, स्टैटिक नहीं होगा, सेंसिटिव नहीं होगा, तो क्या होगा? सिक्योर यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा, ध्यान रखिए इस बात को, इज नॉट अ वेब सर्विस। इसमें से कौन सा ऐसा है, इनमें से कौन सा वेब सर्विस नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं है बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यूजिंग दीक्षा लर्निंग पोर्टल। अगर दीक्षा कोई लर्निंग पोर्टल का यूज करे तो सिंपल सा क्या है, वो एक वेब सर्विस में आएगा। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। अगर आप कहीं पे ईमेल को सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो तो वो भी क्या होगा? वो भी एक वेब सर्विस में आएगा। ठीक है, यूजिंग अ बैंकिंग पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर आप बैंकिंग पोर्टल का यूज करते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए, पैसे को लेन देन करने के लिए, तो सिंपल से क्या होगा? वो भी आपका वेब सर्विस में आएगा। और यहाँ पे नहीं पूछा तो सिंपल सा क्या होगा? फाइल ट्रांसफर ओवर ब्लूटूथ। तो फाइल ट्रांसफर जो ब्लूटूथ से करते हैं हम लोग, वो वेब सर्विस में नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इसमें सिंपल सा कह रहा है इन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज द कैरेक्टर G स्टैंड्स फॉर। G का 3G और 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी में G अक्षर का मतलब है। अब G अक्षर का मतलब क्या है? GPRS ये नहीं होने वाला है, ग्रिड नहीं होने वाला, गूगल क्या एक सर्च इंजन है, G का मतलब होने वाला नहीं है। जनरेशन मतलब क्या होता है? यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप रेगुलरली पब्लिश रिटन कंटेंट टिपिकली इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज। एक वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां लोग या ग्रुप रेगुलरली तौर पर लिखा हुआ कंटेंट पब्लिश करते हैं, आमतौर पर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे क्या कहते हैं? तो अगर कोई डॉक्टर है या कोई भी इंजीनियर है, अगर जो अपना कंटेंट पर डे किसी ना किसी टॉपिक पे पब्लिश करता है, तो उससे न्यूज ग्रुप नहीं बोलेंगे, उससे चैट ग्रुप नहीं बोलेंगे, उससे सोशल नेटवर्किंग नहीं बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे? हम ब्लॉग बोलेंगे। ठीक है, ब्लॉग क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट। ये वेबसाइट का एक टाइप होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्लॉग सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखिएगा नॉट की बात करें, इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। इनमें से कौन सा फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है? नहीं है पूछा आपसे। तो यहाँ पे फेस क्या होता है? फॉन्ट का एट्रीब्यूट है। साइज क्या है? फॉन्ट का एट्रीब्यूट है। कलर क्या है? फॉन्ट का एट्रीब्यूट है। जैसे कि आपने फॉन्ट टैग देखा होगा, फॉन्ट टैग हो गया, ये फेस भी उसका एट्रीब्यूट होता है, उसका साइज भी उसका एट्रीब्यूट होता है, और कलर भी जो होता है उसका एट्रीब्यूट होता है। बट यहाँ पे कलर, साइज, फेस होता है, बट हाइट जो होता है वो नहीं होता है। और यहाँ पे नहीं ही पूछा है, सिंपल सा हाइट जो होगा वो राइट ऑप्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन HTML वी स्टार्ट अ कमेंट यूजिंग।
HTML में हम कमेंट शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सिंपल से मैं कमेंट कैसे लिखते हैं मैं डिफाइन कर दूं आपको। तो यहाँ पे कमेंट जो लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल हाइफन, अगर हमने कमेंट लिखा हेलो फिर हमारा कैसे बंद होगा? डबल हाइफन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कमेंट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे हम बात करें स्टार्ट कमेंट की बात करें, कैसे स्टार्ट करते हैं? तो कमेंट जो स्टार्ट करते हैं इससे करते हैं एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल हाइफन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव बोथ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टैग इन HTML? ठीक है, HTML में इनमें से किस एलिमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं? अब जब भी हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको मैं बता दूं कि HTML जो होता है, HTML टैग जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है आपका एम्प्टी और एक होता है कंटेनर टैग। ठीक है, एम्प्टी का सीन क्या होता है? एम्प्टी में क्या होता है कि जो भी टैग्स यहाँ पे होते हैं उनकी सिर्फ आपको ओपनिंग दिखेगी। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे जो BR टैग होता है, जो भी आपका HR टैग होता है, इसकी सिर्फ ओपनिंग होती है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती। जबकि जो कंटेंट टैग होता है इसमें क्या होता है? इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता है। एग्जाम्पल तौर में आपका HTML का ओपनिंग भी होता है और HTML का क्लोजिंग भी होता है। बट यहाँ पे तो HTML है नहीं ऑप्शन में, हमसे पूछा कि कौन सा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होने वाला है, तो BR टैग तो नहीं होने वाला है। H1 टैग अभी छोड़ते हैं, HR टैग भी नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। BR में भी सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। और इमेज टैग में भी सिर्फ क्या होता है? ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो H1 टैग क्या होता है? इसकी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक इज, वी लिंक का डिफॉल्ट रंग क्या होता है? इसे फिल करना है। ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होता है, ब्लू बिल्कुल नहीं होता है, येलो बिल्कुल नहीं होता है, तो क्या होगा यहाँ पे? पर्पल। पर्पल जो होता है वो वी लिंक का डिफॉल्ट कलर होता है। ठीक है, और लिंक आपके HTML4 में डिफाइन किया गया, HTML5 में लिंक डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट में आता है। ठीक है, और ये क्या होता है? बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, इसका बॉडी टैग का लिंक, वी लिंक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिंक होता है एंड वी लिंक होता है और क्या होता है? ए लिंक होता है। ठीक है, और तीनों क्या है? तीनों एट्रीब्यूट होते हैं किसके? बॉडी टैग के। ठीक है, और यहाँ पे वी लिंक का जो डिफॉल्ट कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज नॉट कहा गया, ध्यान रखिए इस पॉइंट को, नॉट यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें से डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते समय इनमें से कौन सा टैग इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो जब भी डिस्क्रिप्शन टैग बनाएंगे आप तो कौन सा टैग इस्तेमाल नहीं होगा? पहले हम बात करते हैं कौन सा टैग इस्तेमाल होने वाला है। तो आपका DL टैग इस्तेमाल होगा, फिर आपका DT टैग इस्तेमाल होगा, फिर आपका DD टैग इस्तेमाल होगा। DL मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। ठीक है, DT क्या होता है? डिफिनीशन टर्म होता है। डिफिनीशन इसका क्या डिफिनीशन लिस्ट होगा, इसका डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन लिस्ट होगा, इसका डिफिनीशन टर्म होगा, टर्म, और इसका क्या होगा? डिफिनीशन डिफाइन होगा, डिफिनीशन डिफाइन होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये तीन जो टैग्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं। तो DT का यूज करते हैं, DL का यूज करते हैं, DD का यूज करते हैं। TD जो टैग होता है इसका यूज हम नहीं करते और यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, तो सिंपल से क्या होगा? TD यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखिए इज नॉट की बात कर रहे हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? नहीं की बात की गई है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो हमको फ्री में तो प्रोवाइड होता है, साथ में उसका जो सोर्स कोड होता है, उसका जो सोर्स कोड होता है वो भी हमको साथ में मिलता है।
इसका एग्जांपल मैं एक सिंपल से डिफाइन करूँ, जो वीएलसी प्लेयर होता है, वीएलसी प्लेयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, और उसका सोर्स कोड भी हमको साथ में क्या होता है, फ्री में मिलता है, ठीक है, जिसमें हम बाद में बदलाव करके अपना खुद से वो सॉफ्टवेयर को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइनेक्स जो होता है, लाइनेक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एंड्रॉयड भी आपका ओपन सोर्स में ही आता है, और ओपन ऑफिस जो होता है ये भी आपका क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। जबकि जो फोटोशॉप है ये आपका ओपन सोर्स में नहीं आता, और यहाँ पे नहीं की बात की गई है, सिंपल ओपन फोटोशॉप क्या होगा, आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन 11 12 जो है आपका असर्शन और रीजन के बेस पे है। क्या टाइप क्वेश्चन है ये? ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे होंगे, ठीक है, नेमली एक होगा असर्शन, एक होगा रीजन। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडरिंग द असर्शन एंड रीजन। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इसमें से जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग वही हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। असर्शन की बात कर रहे हैं, when you enter a query into सर्च इंजन, जब भी आप किसी क्वेरी को सर्च इंजन में इंटर करेंगे, सर्च इंजन मतलब क्या, गूगल हो गया, याहू हो गया, इसमें किसी क्वेरी मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, उसको इंटर करेंगे सर्च इंजन में, इट रिट्राइव्स एंड प्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, documents, images, videos and or other types of content that are relevant to your search। कह रहा है कि जब भी कोई क्वेरी या कोई भी टॉपिक आप सर्च इंजन में एंटर करोगे तो वहां पे आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट होगा, उससे रिलेटेड जो वेब पेज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, इमेजेस होंगे, वीडियोज होंगे या अदर टाइप के कंटेंट होंगे, वो आपके सर्च से रिलेवेंट आपके सामने प्रेजेंट होने वाले। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही। ये जो असर्शन है ये क्या है, ये आपका ट्रू में आएगा, ठीक है। रीजन की बात कर रहा है कि द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन retrieval is to effectively and efficiently find and present information that matches the user search criteria। कह रहा है कि जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है वो आपके इफेक्टिवली और आपके लिए इफिशियंटली यूज में आएगा, और आपके सर्च क्राइटेरिया के बिहाफ पे वो रिजल्ट आपके सामने शो होगा। ये भी क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, और ट्रू होने के साथ में असर्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है कि जो रीजन यहाँ पे दिया गया है वो असर्शन अकॉर्डिंग करेक्ट इसका क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टॉपिक वही है, सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें असर्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपडेट एंड मेंटेन अ वेबसाइट डिजाइन यूजिंग सीएसएस। सीएसएस का फॉर्म में डिफाइन कर दो पहले, कास्केडिंग स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, ठीक है। इसमें कह रहे हैं इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपडेट एंड मेंटेन अ वेबसाइट डिजाइन यूजिंग सीएसएस, ठीक है। कह रहा है कि वो वेबसाइट को डिफिकल्ट होता है अपडेट करना या मेंटेन करना जो कि सीएसएस से डिजाइन होता है। ये क्या है, ये आपका ट्रू में आएगा। ये किस में आएगा, ये आपका ट्रू में आएगा भाई, ये आपका क्या होगा, ट्रू में आएगा। रीजन में कह रहा है कि सीएसएस अलाउज वेब डेवलपर्स टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन लेयर, स्टाइल एंड लेआउट फ्रॉम द कंटेंट लेयर एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है कि जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका ये क्या कहते हैं, जो सीएसएस अलाउ करता है डेवलपर को कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको हम एचटीएमएल से सेपरेट कर सकें, और ये जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ये आपका ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन इसमें जो असर्शन है और रीजन है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन क्या होगा, ट्रू होगा, ये तो ठीक है। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी आपका कह रहा है यहाँ पे। तो जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये जो आपका MCQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसको हमने सॉल्व किया। MCQ जितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो जो होता है आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो उसको लाइक कीजिए। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बन रहा है, क्वेरी बन रहा है, उसको कमेंट कीजिए, ठीक है।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अगर जो किसी फ्रेंड के लिए आप किसी फ्रेंड के लिए वीडियो रिलेवेंट है उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।